मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया, गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, एकाधिकार किसे कहते हैं, एकाधिकार मोनोपोली किसे कहते हैं, तो अगर हम संक्षेप में मोनोपोली का विश्लेषण करते हैं तो एकाधिकार मोनोपोली, मोनो प्लस पोली, सिंगल सेलर इन द मार्केट, एक विक्रेता बाजार में, कि बाजार में एक विक्रेता होता है और वही कीमत निर्धारक होता है और उसकी जो उत्पादित वस्तु की प्रतिस्थापन की वस्तुओं का अभाव होता है। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु विशेष का एक अकेला विक्रेता, सिंगल सेलर और प्रोड्यूस, सिंगल सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर और वही प्राइस मेकर, तीनों चीज एक साथ होती हैं तो इसको एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार का विस्तृत अर्थ हम इस प्रकार से जानते हैं। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में कोई निकट प्रतिस्थापन की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा एकाधिकार अंग्रेजी के दो शब्दों मोनो प्लस पोली, मोनो तथा पोली से बना है। मोनो का अर्थ है अकेला, सिंगल, तथा पोली का अर्थ है विक्रेता। का सिंगल सेलर, अकेला विक्रेता बाजार में होता है। जब किसी बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता, सिंगल सेलर होता है तो उसे बाजार की एकाधिकारी अवस्था कहते हैं। एकाधिकार की स्थिति में बाजार में एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता अथवा फर्म होती है, इसलिए फर्म तथा उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। वही कीमत निर्धारक होता है, इसमें उद्योग अलग नहीं होता है, तो फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की तरह से पूर्ण एकाधिकार की स्थिति भी देखने को हमें नहीं मिलती। सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति तथा बिजली, पीने का पानी, टेलीफोन, रेल, परिवहन आदि में एकाधिकार के निकट की स्थिति पाई जाती है, परंतु जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि टेलीफोन में भी बहुत कंपटीशन, परिवहन में भी हो गया, रेल भी अभी निजी क्षेत्र में जाने वाली है। तो इस प्रकार से जैसे पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श स्थिति होती है, व्यावहारिक जगत में देखने को नहीं मिलती, वैसे ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति भी ऐसी ही पाई जाती है। आगे हम एकाधिकार का अर्थ एवं परिभाषा, एकाधिकार का अर्थ और परिभाषा को जानेंगे। विभिन्न अर्थशास्त्रियों और विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के अध्ययन से एकाधिकार का विस्तृत अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। एकाधिकार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। फर्स्ट, प्रोफेसर AP लर्नर के अनुसार एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। सेकंड, प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार विशुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु विशेष का जिसके लिए उत्तम स्थानापन्न पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं, एक ही विक्रेता होता है, एकाधिकार कहलाता है। थर्ड है, प्रोफेसर वाटसन के अनुसार एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन की वस्तु नहीं होती है। फोर्थ है, प्रोफेसर JD समनर के अनुसार विशुद्ध एकाधिकार से आशय मांग की लोच शून्य होने से है, जबकि
शुद्ध प्रतियोगिता में मांग की लोच उत्पन्न होती है। नेक्स्ट फिफ्थ है, प्रोफेसर हेंडरसन एवं क्वांट के अनुसार एकाधिकारी शब्द का आशय या अवस्था को परिभाषित करता है, उस अवस्था को परिभाषित करता है जिसमें एक ही फर्म उस वस्तु का उत्पादन करती है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन की वस्तु नहीं होती है। 6 है, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार शुद्ध एकाधिकार वह फर्म है जो कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न कर रही है जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। प्रभावपूर्ण से आशय यहाँ यह है कि यद्यपि एकाधिकारी असाधारण लाभ कमा रहा है तथापि अन्य फर्में ऐसी स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं उत्पन्न करके जो कि क्रेताओं को एकाधिकारी की वस्तु को दूर कर सके उक्त लाभों पर अधिकतम अतिक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर बेहनम के अनुसार एकाधिकारी शब्द एकमात्र विक्रेता होता है और एकाधिकारी शक्ति पूर्ति के संपूर्ण नियंत्रण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है 8वां, प्रोफेसर टिफिन के अनुसार एकाधिकारी ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें कोई फर्म दूसरी फर्मों के मूल्यों की अवहेलना करके सफलतापूर्वक अपनी वस्तु का इच्छानुसार मूल्य निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार से इन विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने से एकाधिकार का विस्तृत अर्थ हमें स्पष्ट हो गया है। अब हम आगे एकाधिकार की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं कि एकाधिकार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता। एकाधिकारी बाजार में अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। सिंगल सेलर एंड सिंगल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। अतः एकाधिकारी बाजार में वही उत्पादक, वही विक्रेता और वही कीमत निर्धारक होता है। दूसरा, प्रभावपूर्ण व निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की निकट की प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव होता है, किसी प्रकार के प्रतिस्थापन की वस्तु नहीं होती है। थर्ड, फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची। फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं क्योंकि फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं। फर्म और उद्योग का मालिक एक ही होता है और वही कीमत निर्धारक होता है, इसलिए फर्म एवं उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं। फोर्थ, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रूप। एकाधिकारी बाजार में अकेला ही उत्पादक होता है, इसलिए वो नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने देता है। तो जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, सो एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई बाजार में फर्म नहीं लगा सकता, अकेला वही उत्पादक और विक्रेता होता है, तो नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक रहती है। फिफ्थ है, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन या निकटतम कोई भी नहीं होता है, इसलिए पूर्ण पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सिक्स, बेलोजदार मांग की लोच। उसकी जो मांग की लोच होती है वो बेलोजदार होती है, वो कीमत में कितना भी परिवर्तन करेगा तो भी मांगे जाने वाली मात्रा बहुत कम दर से घटेगी, इसलिए उसकी मांग की लोच बेलोजदार मांग की लोच कहलाती है। नेक्स्ट 7वां, दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ। एकाधिकारी दीर्घकाल में केवल अबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ कमाता हुआ होता है, अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है और वो पूर्ति उत्पादन को ज़्यादा नहीं बढ़ाता और मूल्य पर नियंत्रण करता है, मूल्य में वृद्धि करके लाभ को बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट है, क्रेताओं की संख्या अधिक। विक्रेता तो केवल वो अकेला ही होता है और क्रेता अधिक संख्या में होते हैं। नेक्स्ट, एकाधिकारी के उत्पन्न होने के कारण, एकाधिकार कैसे उत्पन्न होता है। फर्स्ट है, पैमाने की मितव्ययिताएं। पैमाने की मितव्ययिताओं से एकाधिकार उत्पन्न होता है। सेकंड, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं प्राकृतिक एकाधिकार। कई प्राकृतिक एकाधिकार की ऐसी उसमें अवश्य ही अपने आप एकाधिकार स्थापित हो जाता है।
थर्ड, कच्चे मालों के स्वामित्व का केंद्रीकरण। अगर कच्चे मालों के स्वामित्व का केंद्रीकरण होता है तो एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। फोर्थ है कानूनी संरक्षण। कई बार कानून भी संरक्षण प्रदान करता है और कानून के द्वारा अथोराइज्ड एकाधिकार भी उत्पन्न हो जाता है। पांचवा, गला काट प्रतिस्पर्धा, थ्रोट कट कंपटीशन भी इसमें होता है। सिक्स्थ है संयोग भी हो जाता है उत्पन्न होने का कारण। सेवंथ है व्यक्तिगत गुणों, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर भी एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। आठवां, वस्तु विशेष पर सीमित बाजार। नौवां है सरकार की आयात निर्यात नीति। दसवां है क्रेताओं का अज्ञान एवं आलस्य। और लास्ट है उत्पादन की गुप्त विधि अथवा दुर्लभ यंत्रों का प्रयोग। तो ये एकाधिकार के उत्पन्न होने के कारण हुए। इस प्रकार से एकाधिकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमारा एकाधिकार की विशेषता है और उत्पन्न होने का कारण आपको इस पे विस्तृत प्रकाश डाला गया। धन्यवाद।